ये मराठा अगर 5 महीने रुके सर रोके मेरे पर लाठी डंडा कुछ नहीं है, हमने अपना फैसला चाहिए। परसों सुभाषुदा के लड़के ना बदमाश भी बुलाए मारे को मारने के लिए फैसले के ऊपर साइन है। इस चीज के लिए आपके पास जो भी तंत्र है वो तंत्र हमारा आंदोलन है भाई साहब, हमारा रोष है। बेइज्जती कर रहा राजपूत समाज की बेइज्जती वादा खिलाफी का नाम सुभाषुदा के ऊपर लोगों को विधानसभा में नहीं बैठना चाहिए। नहीं आजो भाई आजो बैठे मैं बात करना चाहूँगी। फैसला मांग रहे अपना फैसला दो जी, फैसला मांगने लग रहे, हमारा फैसला फैसला दो। हमने रास्ता रोका, मेरे पर लाठी डंडा कुछ नहीं है, हमने अपना फैसला चाहिए। परसों सुभाषुदा के लड़के ना बदमाश भी बुलाए मारे को मारने के लिए फैसले के ऊपर साइन है। इस चीज के लिए आपके पास जो भी तंत्र है वो तंत्र हमारा आंदोलन है भाई साहब, हमारा रोष है। बेइज्जती कर रहा राजपूत समाज की बेइज्जती वादा खिलाफी का नाम सुभाषुदा के ऊपर वादा खिलाफी लोगों को विधानसभा में नहीं बैठना चाहिए। क्षत्रिय संघर्ष समिति का मुद्दा है क्षत्रिय समाज और क्षत्रिय सभा भवन के लिए लड़ाई है, जो आज से 5 महीने पहले शुरू हुई थी और उस 4 जून 2021 से लेकर 28 जून 2021 तक हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था क्षत्रिय सभा की कार्यकारिणी के खिलाफ, जो कि एक भ्रष्ट और भ्रष्टाचार तरीके से सारे समाज के पैसे को दुरुपयोग कर रहे थे। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए मतलब उस समाज को सारा इकट्ठा हुआ कि जो कार्यकारिणी है इसके खिलाफ एक बिगुल बुझाया जाए कि क्यों ना समाज के अंदर सारे समाज को प्रतिनिधि दिया जाए। 1325 मेंबरों ने अप्रैल के महीने में आवेदन पत्र दिए थे मेंबर बनने के लिए, यानी कि क्षत्रिय सभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। और उस 1325 सदस्यता के जो आवेदन कार्यकारिणी ने स्वीकार करने के बाद 1 महीने के बाद उनने स्पष्ट तौर से मना कर दिया और अपने ही चहेते कोई नियर अबाउट 107 मेंबर छांट लिए। जो 21 मेंबर हैं, 21 में से 10 मेंबर ऐसे हैं जो षड्यंत्र के तहत सारे समाज की संपत्ति, जो क्षत्रिय सभा भवन है, महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल है, जो इसके अधीन आता है क्षत्रिय सभा के अधीन, उसके सारा ये जो षड्यंत्र है उन 7, 8, 10 आदमी जो कार्यकारिणी के हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। 10 आदमी अपने 1325 में से अपने परिवार के सदस्य छांट लिए और डीआर को भेज दिया अप्रूवल के लिए, जिसके खिलाफ सारा समाज मतलब रोषित हो गया और सारे समाज को ये मतलब महसूस हुआ है कि भी ये क्षत्रिय सभा महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल, इसके ऊपर पूरा का पूरा इन कार्यकारिणी के सदस्यों का कब्जा है। उस कब्जे को तोड़वाने के लिए सारा समाज यानी कि हरियाणा लेवल पे यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला महाराणा प्रताप क्षत्रिय सभा भवन में। उसके बाद ये सुभाषुदा जी पता नहीं
किन परिस्थितियों के अंदर हमारे समाज के बीच में आए और कहने लगे कि हम आपका धरना उठवा देते हैं और आपका फैसला करा देते हैं। और 1325 आदमियों को आवेदन, जिन्होंने आवेदन किया था मेंबरशिप के लिए, उनको मेंबरशिप दिला देंगे। सुधा जी MLA थे मौके के, हमने सोचा बड़ी साफ छवि के आदमी है, अच्छे ढंग से बातचीत कर रहे हैं, हमने उनकी बात मान ली। बात मान के हमने धरना प्रदर्शन उठा लिया और उस धरने के बाद ये फैसला हुआ था कि 1325 को मेंबरशिप दी जाएगी। अगर 1325 को मेंबरशिप नहीं देते, अगर कुरुक्षेत्र जिले से बाहर की बात उन्होंने कर दी थी, तो हमने बोला भी ऑलरेडी जो 22 मेंबर हैं इसके अंदर, उसमें से कुरुक्षेत्र जिले के आप 6 सदस्य हैं, वो बाहर निकाल दो, आप कुरुक्षेत्र जिले से मेंबरशिप ले सकते हो। ये शर्तें बकायदा सुधा जी ने अपने हाथ से अपने PA से लिखवाई। उसके ऊपर क्षत्रिय सभा के मेंबरों ने और संघर्ष समिति क्षत्रिय सभा की, उन्होंने सभी ने उस पर साइन किया और वो फैसला विधायक सुधा जी ने सुरक्षित अपने पास रख लिया। अभी 1 महीने का टाइम दे दो, हम तो आपकी ये शर्तें मान लीजिए। आज आप सर्किट हाउस थे, यहाँ बैठक हुई है, क्या बात हुई है? MLA साहब ने बुलाया था। आज 5 महीने बीत चुके हैं उस फैसले को जो सुधा जी के पास रखा हुआ है क्षत्रिय समाज का। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आज से 3 दिन पहले भी हम इनके घर गए थे, इन्होंने हमको 3 बजे से लेकर शाम तक बिठा के रखा, कोई बात करने के लिए नहीं आया हमारे साथ। हमको अंदेशा हो गया कि सुधा जी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मिलके पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं, और ये अंदेशा सही भी निकला। आज फिर वही वाक़ा हुआ। क्षत्रिय समाज आज 3 बजे इन्होंने टाइम दिया, भाई आप यहाँ पर आ जाना, मैंने कार्यकारिणी के लोगों से बातचीत की है और आपका फैसला करा देंगे। अगर आज नई प्रोसीडिंग लेके आगे ऐसे करो, आप 150 मेंबर ले लो कुरुक्षेत्र जिले से, जिससे रोषित होके हमारे भाई हैं विनोद थंबड़, उन्होंने कहा भी जो वादा आपने हमारे साथ किया था, आप एक नुमाइंदे हैं समाज के, प्रतिनिधि हैं समाज के, आप उस बात से क्यों मुकर रहे हो? जो फैसला आपने सुरक्षित अपने पास रखा था, क्या करना? हमने अपना धरना प्रदर्शन अब कार्यकारिणी के लोगों के खिलाफ तो करना ही है। सबसे पहले तो हम सुधा जी के खिलाफ जाएंगे और बीजेपी पार्टी के खिलाफ जाएंगे और इनके घर के आगे धरना प्रदर्शन रखेंगे, और इतने जोर शोर से रखेंगे अपना प्रदर्शन क्षत्रिय समाज का, बीजेपी पार्टी को यह महसूस हो जाएगा ऑल ओवर हरियाणा के भी क्षत्रिय समाज के साथ धोखाधड़ी वादा खिलाफी सुधा जी ने की है, उसका खमियाजा सारी पूरी बीजेपी पार्टी को सहना कर पड़ेगा। उसका सिर्फ एक ही कारण है, सुधा जी की वादा खिलाफी जो क्षत्रिय समाज के साथ किया हुआ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहन सिंह राणा, गाँव चनारेडी।